हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 11th बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज 8.2 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग x प्लस ए होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है इसको तो जान चुके हैं। मिडिल टर्म क्या है और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म क्या होता है इसको जानने के बाद एक्सरसाइज 8.2 को हल करते हैं। तो पहले इसका एक बार देख लेते हैं कि जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n क्या होता है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। ये जनरल टर्म है। अब जो है मिडिल टर्म हम लोग देखते हैं। मतलब कि अच्छा, यहाँ पर इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n प्लस 1 होंगे। तो यहाँ मिडिल टर्म हम लोग देखते हैं एम आई मिडिल टर्म आर टर्म्स, एक से अधिक भी टर्म हो सकते हैं मिडिल टर्म। तो इसको हम लोग ऐसे लिखना है। पहली कंडीशन मान लेते हैं कि व्हेन n इज इवन, यदि n इवन हो तो क्या होगा, n यदि इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1 आएंगे, वो ऑड होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n प्लस 1 विच इज ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, ऑड हो गए। तो जब ऑड होंगे तो मिडिल टर्म क्या होगा, तब आएगा मिडिल टर्म बराबर कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होगा। जैसे मान लेते हैं यदि 4 है, n बराबर 4, तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 में मिडिल टर्म कौन सा होगा, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 2 इधर 2 इधर, ये तीसरा पद मिडिल टर्म आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 4/2 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3, थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म हो गया। तो अब इसको जनरल टर्म के हिसाब से यदि हम लोग इसको जानना चाहें कि ये होगा कितना मिडिल टर्म, तो क्या कहेंगे हम, टी n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होगा ये। तो r की जगह पे n/2 रखते हैं तो ये होता है nc n/2 x टू द पावर n माइनस n/2 इंटू ए की पावर n/2, ये मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ से n माइनस n/2 लिख सकते हैं, या वैसे भी छोड़ा जा सकता था, nc n/2 x की पावर n/2 इंटू ए की पावर n/2, ये हो गया मिडिल टर्म। दूसरी कंडीशन है when n is odd, जब n ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देन नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n प्लस 1 विच इज इवन। जब ये ऑड है तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगे, देन देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, देन there are 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन से मिडिल टर्म्स होंगे, एक होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। जैसे मान लेते हैं 3 है तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो
तो यहाँ पर n+1/2, जैसे 1 2 3 4 मिडिल टर्म ये दोनों हो गए, दूसरा और तीसरा। तो अगर n बराबर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 4 हुए। तो 4 में n+1/2 करें तो कितना आता है, 2 आएगा, मतलब 3+1/2 यानी 4/2 यानी दूसरा टर्म। और यहाँ से n+1/2 +1 यानी तीसरा टर्म। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यदि नंबर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स n+1/2th टर्म एंड n+1/2 + 1th टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। अब इसके लिए टर्म कितना होगा ये हमको जानना है, या तो इसमें हम लोग इसको लिखें n+1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, Tn-1/2 + 1, Tr+1 के रूप में आ गया ये, यहाँ से 2 + 1 -1 यानी कि n+1 आ गया। तो अब इसको हम लोग NCR के रूप में कैसे लिखेंगे, NCR की जगह पर n-1/2 × x की पावर n-r, r क्या है, n-1/2 × x की पावर r की पावर a की पावर r, यानी कि a की पावर n-1/2। ये पहला मिडिल टर्म आया। इसी तरह से दूसरा मिडिल टर्म यदि हम लिखें तो Tn+1/2 + 1, इसको लिखेंगे तो r की जगह पे n+1/2 आ रहा है। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, सीधे सीधे इसको लिखेंगे NCR की जगह पे n+1/2 × x की पावर n-n+1/2 × a की पावर n-1/2। तो n+1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने मिडिल टर्म्स जाना, यदि n इवन है तब और व्हेन n ऑड है तब। ऑड होने पर दो मिडिल टर्म्स होंगे, n+1/2th टर्म एंड n+1/2 + 1th टर्म, जिसको कि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं r+1th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कोई एक्सपेंशन है उसका, उसमें टर्म जो है लास्ट से हमको देखना है। r+1th टर्म फ्रॉम द लास्ट, एक्सपेंशन है x + a की पावर n में x + a की पावर n, इसके एक्सपेंशन में r+1वां टर्म प्रारंभ से क्या है, ये है Tr+1 बराबर NCR व्यापक टर्म है या जनरल टर्म जिसको कहा जाता है, जनरल टर्म है। अब इसमें r+1th टर्म जो है लास्ट से देखना है। तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n+1। इसको लास्ट से देखना है, r+1th टर्म को लास्ट से देखना है। तो ये r+1th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज कितना, शुरू से कौन सा होगा, n+1 - r+1 -r+1 + 1।
1th term from the beginning या इनिशियल फ्रॉम इनिशियल, प्रारंभ से या इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, n+1 माइनस r+1 ब्रैकेट में +1 नेक्स्ट टर्म जो है प्रारंभ से होगा। जैसे मान लेते हैं एक है जिसमें 4 पद हैं, तो प्रारंभ से दूसरा हमको t1+1 करते हैं, अंत से दूसरा क्या होगा, अंत से दूसरा मतलब प्रारंभ से जो है उसमें 1 जोड़ देंगे, अंत से दूसरा 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए पद हैं, तो प्रारंभ से तीसरा, ये प्रारंभ से तीसरा हुआ, अंत से तीसरा क्या होगा, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस अंत से तीसरा हम देख रहे हैं 6 माइनस 3 +1, ये 6 माइनस 3 +1, तो 3 + 1 चौथा, अंत से तीसरा, ये मैंने शुरू से चौथा, प्रारंभ से चौथा, ये इस तरह से इसको करना है। तो इसको और यदि सिंप्लीफाई करें तो ये अंत से r+1वां टर्म जो होगा वो प्रारंभ से क्या हो जाएगा, n+1 माइनस r -1 +1, 1th टर्म फ्रॉम इनिशियल टर्म, या तो ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम इनिशियल पॉइंट या इनिशियल, तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है कि अंत से r+1वां टर्म बताइए, अंत से r+1th टर्म बताइए, तो उसको प्रारंभ से लिखेंगे n माइनस r प्लस 1th टर्म। अब n माइनस r प्लस 1th टर्म निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, तो t r जो जनरल पद ये देखते हैं, r की जगह पे क्या है, n माइनस r है, n माइनस r है, तो इसको t n माइनस r प्लस 1 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, NCr, r मतलब यहाँ n माइनस r इंटू एक्स की पावर n माइनस r, n माइनस ये n माइनस r इंटू a की पावर r माने n माइनस r, तो इसको लिख सकते हैं NC n माइनस r x की पावर r इंटू a की पावर n माइनस r, x की पावर r इंटू a की पावर n माइनस r। तो ये मिडिल टर्म और फिर अंत से r प्लस 1th टर्म, यानी शुरू से प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1th टर्म, जिसको कि हम लोग इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। यदि एक्सपेंशन x प्लस a की पावर n का हो रहा है तो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, इसको जानना है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब कि जो भी टर्म्स हैं उनमें किस टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n,
x प्लस ए की पावर n में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म कौन सा है? तो हम जनरल पद लिखेंगे पहले x प्लस ए की पावर n में जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर एक्स की पावर आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये जनरल टर्म है। अब n ऑड है या इवन है, इसके हिसाब से ये तय होगा कि ग्रेटेस्ट इसका कोफिशिएंट क्या होगा। यदि n इवन है तो n इवन है, when n is even, n इवन हो तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा ग्रेटेस्ट टर्म का? r बराबर n बाई टू पर। देन कोफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट when r बराबर n बाई टू। जब r n बाई टू होगा तब कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। इट मीन्स कोफिशिएंट NCR होगा, यानी NCR बराबर फैक्टोरियल n होता है बाई फैक्टोरियल r बटे फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसमें पुटिंग क्या करें, r बराबर n बाई टू रखें तो हम पाते हैं कि n बाई टू बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r मतलब n बाई टू और n माइनस n बाई टू, यानी ये हो गया फैक्टोरियल n बाई टू इंटू फैक्टोरियल n बाई टू। यदि n इवन है तब, n इवन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तब मिलेगा जब हमको r बराबर n बाई टू रखें। यदि n ऑड है, when n इज ऑड इंटीजर है, यदि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो NCR ग्रेटेस्ट तब होगा, देन NCR is greatest when, कब होगा? r बराबर n माइनस वन बाई टू, r बराबर n माइनस वन बाई टू एंड या r बराबर n प्लस वन बाई टू। तो NCR, तो r की जगह हमको n माइनस वन बाई टू रखना पड़ेगा, यानी ये होगा NC n माइनस वन बाई टू, या कोफिशिएंट यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, या होगा NC n प्लस वन बाई टू r की जगह पर। तो अगर r n माइनस वन बाई टू है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट NC n माइनस वन बाई टू है, या r n प्लस वन बाई टू होगा तब भी क्या होगा, NC n प्लस वन बाई टू। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के हैं। अब ज़्यादा क्लियर इनके सवालों को करने पर होगा, तो कुछ क्वेश्चन किया जाए। एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8। तो इसका x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन जैसे करते हैं उसी तरह इसका यदि हम लोग एक्सपेंशन करें तो क्या पाते हैं, x प्लस 3 की पावर 8
बराबर 8c0 x की पावर 8 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 8c1 x की पावर 7 इंटू 3 प्लस 8c2 x की पावर 6 3 स्क्वायर प्लस 8c3 x की पावर 5 3 की पावर 3 बस और भी टर्म्स आएंगे, लेकिन x की पावर 5 से मतलब है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बराबर 8c3 इंटू 3 की पावर 3 या फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको 876 फैक्टोरियल 5 बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इससे गया, ये इससे गया, 56 गुणे 27, ये आ जाएगा 1512 1512। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है इन a माइनस 2b की पावर 12 में। a माइनस 2b की पावर 12, इसका भी एक्सपेंशन करते हैं। a माइनस 2b की पावर 12 बराबर 12c0 a की पावर 12 माइनस 2b की पावर 0 प्लस 12c1 a की पावर 11 माइनस 2b की पावर 1 प्लस 12c2 a की पावर 10 माइनस 2b की पावर 2 प्लस 12c3 a की पावर 9 माइनस 2b की पावर, ये 9 है, माइनस 2b की पावर 3 प्लस 12c4 a की पावर कितना होगा 8 माइनस 2b की पावर 4 प्लस 12c5 a की पावर 7 माइनस 2b की पावर 5 प्लस 12c6 a की पावर 6 माइनस 2b की पावर 6 प्लस 12c7 a की पावर 5 इंटू माइनस 2b की पावर 7, ये चाहिए हमको। प्लस और भी टर्म्स होंगे, या तो जनरल पद लिख करके भी इसको किया जा सकता है। तो कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 इज कितना है 12c7 माइनस 2 की पावर 7, तो 2 की पावर ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 2 की पावर 7। तो इसको यदि हल करें तो आएगा माइनस 101376। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये पहले में 2 क्वेश्चन था। राइट द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। क्वेश्चन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 में जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म, फाइंड जनरल टर्म करना है हमको। तो हम जानते हैं x प्लस ए की पावर n में जनरल टर्म है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर r ए की पावर n माइनस आर, एक्स की पावर r इंटू ए की एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। तो इसमें x की जगह पे x स्क्वायर है और y ए की जगह पे माइनस वाई है।
तो जनरल टर्म इसका लिखेंगे टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर, यानी 6 सी आर तो रहेगा ही, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर इंटू ए की पावर यानी माइनस वाई की पावर आर, या 6 सी आर एक्स की पावर 12 माइनस 2 आर इंटू यहाँ माइनस 1 की पावर आर वाई की पावर आर, ये जनरल टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 13th टर्म इन द एक्सपेंशन इतना, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन कितने में, 9x माइनस 1/3 रूट एक्स, 9x माइनस 1/3 रूट एक्स की पावर 18 में वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, इसमें 13th टर्म ज्ञात करना है। तो 13th टर्म यदि ज्ञात करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे T12 प्लस 1 बराबर एन सी आर, 18 सी आर, आर मीन्स 12, x की पावर n माइनस आर यानी 9x की पावर 18 माइनस 12 यानी 6 इंटू ए की पावर ए है माइनस 1/3 रूट एक्स की पावर आर, आर का मतलब 12। तो ये इसका क्या बताना है, जनरल टर्म बताना है। तो ये इसका जनरल टर्म हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18C12 9 की पावर 6, या ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 6 इंटू एक्स की पावर 6, माइनस है तो ये पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, 1/3 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 1/2 और 12 का गुणा हुआ एक्स की पावर 6 आ गया। ये 3 की पावर 12, ये भी 3 की पावर 12, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आया 18C12, 18C12 इसका 13वां पद है, 13th टर्म है। और यदि इसको किया जाए तो ये आएगा 18564। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मिडिल टर्म बताना है, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 की पावर 7, इसमें मिडिल टर्म बताना है। n यहाँ 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 8 विच इज़ इवन, सो दो मिडिल टर्म होंगे, एक चौथा और एक पांचवा है। n/2 + 1, और तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ होंगे। तो T4 मतलब T3 + 1, ये क्या होगा NCR यानी 7C3, x की पावर n माइनस आर यानी 3 की पावर 7 - 3 यानी 4 इंटू x मतलब a की पावर यानी -x³ बाई 6 की पावर r यानी 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, 7C3 3 की पावर 4 बाई, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, 3 × 2 लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 9। तो ये इससे 3 यहाँ आया, यहाँ 8 आया। तो ये यदि हल किया जाए तो -105/8 x की पावर 9 आएगा। ये चौथा टर्म जो है वो, और T5 यानी T5 जो होगा वो T4 + 1 लिखेंगे, ये
आर की जगह 4 हो गया, एन सी आर यानी 7C4, एक्स की पावर n माइनस आर यानी 3 की पावर 3, n 7 माइनस 4 यानी 3, और फिर a की पावर r यानी -x अपान x क्यूब अपान 6 की पावर 4, ये हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 35/48 x की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 12, यहाँ से 12। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9, 1 + a की पावर m + n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n में प्रूफ करना है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। तो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m x + a यदि इसको हम करें तो m + 1 यदि करें तो क्या पाएंगे, m + n c r की जगह m इंटू x यानी 1 की पावर n माइनस आर यानी m + n माइनस m इंटू a की पावर r, a की पावर यहाँ a की जगह यही है, r की जगह m है, तो ये m हो गया। तो a की पावर m का कोफिशिएंट मिल गया। इसी तरह a की पावर n के लिए लिखेंगे m + n c n 1 की पावर m + n माइनस n इंटू a की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करें तो पाएंगे m + n c m और इंटू a की पावर m, और यहाँ m + n c n इंटू a की पावर n। तो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m ये होगा और कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n ये होगा। तो देखते हैं m + n c m बराबर m + n c n होगा। फैक्टोरियल m + n बाई फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m + n माइनस m बराबर फैक्टोरियल m + n बाई फैक्टोरियल m + n माइनस n टू फैक्टोरियल n से n, यहाँ m से m, डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें सेम है। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x + 1 की पावर n। तो इसको हम लोग 1 + x कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखा जा सकता है 1 + x की पावर n। इसके एक्सपेंशन में r - 1th टर्म, rth टर्म और r + 1th टर्म के का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है इनके कोफिशिएंट्स का 1/3 और 3/5, माने इनका जो है 1/3, इनका 1/3 और इनका rth और r + 1th का 3/5। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि जनरल टर्म यदि लिखते हैं tr + 1 तो लिखते हैं ncr x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। यदि यहाँ r बराबर 0 रखें तो पहला टर्म मिलता है, r बराबर 0 रखने पर t1 मिलेगा, r बराबर 1 रखने पर t2 मिलेगा, r बराबर 2 रखने पर t3 मिलेगा। यानी कि हमको r - 1th प्राप्त करने के लिए r की जगह पर r - 2 रखेंगे तो हम
आर माइनस 2 रखेंगे तो हमको आर माइनस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? टी आर माइनस 1। इसी तरह आर की जगह पर आर एस टर्म लिखने के लिए आर बराबर आर माइनस 1 रखेंगे तो टी आर मिलेगा, और आर प्लस 1 के लिए तो आर ही रखना है। आर प्लस 1 यदि हम लिखें आर बराबर आर प्लस 1 रखेंगे तो हमको टी आर बराबर आर प्लस 1 माइनस 1 आर बराबर यहाँ आर रखेंगे तो टी आर प्लस 1 मिलेगा। मतलब कि यहाँ जो है उससे एक कम, यहाँ आर है तो आर माइनस 1, यहाँ आर प्लस 1 है तो आर रखेंगे। इसी तरह से अब ये सब प्राप्त कर लेते हैं। हमको इसकी ज़रूरत है। इसको प्राप्त करने के लिए आर माइनस 1 टर्म प्राप्त करने के लिए आर की जगह पर आर माइनस 2 रखना पड़ेगा, यानी एन सी आर यानी टी आर माइनस 1 बराबर एन सी टी आर माइनस 1 बराबर क्या लिखें? टी आर माइनस 2 प्लस 1 लिखेंगे। ये ऐसे एक है ये, तो इसको लिख सकते हैं एन सी आर की जगह पे आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 2। एक्स की जगह पे 1 हो गया, मान लीजिए 1 की पावर एन माइनस आर, 1 की पावर एन माइनस आर प्लस 2 इंटू ए की पावर यानी एक्स की पावर आर माइनस 2, एक्स की पावर आर माइनस 2। तो इसी तरह से टी आर एथ टर्म ज्ञात करना है, तो हमको टी आर की जगह पे आर माइनस 1 प्लस 1 करें तो एन सी आर माइनस 1, 1 की पावर एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर आर माइनस 1, ये हो गया। इसी तरह टी आर प्लस 1 प्राप्त करना है तो टी आर प्लस 1, आर की जगह पे आर प्लस 1 आर की जगह पे आर ही लिखेंगे, तो एन सी आर 1 की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, तो आर माइनस 1 टर्म, आर एच टर्म एंड आर प्लस 1 टर्म, इनके ये कोफिशिएंट्स हैं, इनका रेशियो दिया है टी आर माइनस 1 बाई टी आर एथ टर्म का कोफिशिएंट कितना दिया है, इनका अनुपात एन सी आर माइनस 2 बटे एन सी आर माइनस 1 बराबर 1/3। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, तो यहाँ से फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर माइनस 2 माइनस एन माइनस आर प्लस 2 बराबर 1/3। नहीं, अभी ये भी है बटे फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर माइनस एन 1 एन माइनस आर प्लस 1, ये बराबर है 1/3 के। ये इससे कैंसिल हो रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल आर माइनस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 2 बराबर 1/3। इसको कैंसिल किया जाए, ये आर माइनस 1 और फैक्टोरियल आर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इधर
ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 2 डिनोमिनेटर में, n माइनस आर प्लस 2, फिर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल में होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा 1/3। इसी तरह से इनको साथ लेके करेंगे जो कि 3/5 है, तो वहाँ से भी आएगा। और इनको जब हल करेंगे, इसको साथ लेके यदि लिखेंगे तो NCR माइनस 1/NCR बराबर 3/5। मान लेते हैं दो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन सबको हल करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 3 और n बराबर 7। R बराबर 3 और n बराबर 7। तो इसमें इतना है।